राधे राधे। आप सभी को आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मेरे चैनल पे देखिए। आज हम आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी इस प्रकार है कि हमारे मदन मोहन जी पहले वृंदावन से जयपुर गए और फिर जयपुर से वापस करौली कैसे आए। बड़ी खूबसूरत कहानी है। कहते हैं जब मुगल उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया था तो उनमें सबसे मक्कार राजा था औरंगजेब। उसने हमारी मूर्तियों को मंदिरों को नष्ट करना शुरू किया। ऐसे ही नष्ट करते करते वो सारे राज्यों की मूर्ति नष्ट कर रहा था तो वो वृंदावन के पास आने वाला था। तो वहाँ के राजस्थान के जयपुर के राजा मान जय सिंह को पता चला तो उन्होंने वृंदावन से जो 5 विग्रह थे वो वापस जयपुर मंगवा लिए और अपने महल में अलग अलग जगह पर स्थापित किए। उनके नाम इस प्रकार थे गोविंद जी, ठाकुर गोविंद जी, ठाकुर मदन मोहन जी, तो ठाकुर गोपीनाथ जी और भी तो ठाकुर थे। ऐसे उन्होंने अपने मंदिर में स्थापित कर दिए और उनकी पूजा करने लगे। कहते हैं राजा जय सिंह थे वो भगवान गोविंद देव जी की पूजा करते थे। उनकी पत्नी थी ठाकुर गोपीनाथ की पूजा करती थी, लेकिन उनकी बेटी थी वो बचपन से ही मदन मोहन जी की ठाकुर की पूजा किया करती थी, उनकी सेवा करती थी। जब उनकी बेटी की शादी करौली के राजा के बेटे के साथ हो गई, बेटी की विदा होने लगी तो पिताजी ने कहा बेटी बेटा तुझे क्या चाहिए। बेटी ने कहा पिताजी आपने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन मेरी इच्छा है कि आप ठाकुर मदन मोहन को मुझे दे दीजिए। राजा के मन को ठाकुर मदन मोहन बड़े प्रिय थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारे ठाकुर हमारे महल से कहीं बाहर जाएं। लेकिन जब बेटी की इच्छा हुई बेटी ने कहा पिताजी अगर ये नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। तो माँ ने कहा कि हमारे पास तो अगर एक चले भी जाएंगे तो 2 ठाकुर बचेंगे। कहते हैं जयपुर को छोटा वृंदावन भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे 5-5 विग्रह स्थापित थे। राजा ने कहा ठीक है। उन्होंने एक मूर्तिकार को बुलाया और कहा बेटा मैं कई ठाकुर बनाऊंगा मदन मोहन जी, लेकिन जो तुम अपनी पहचान लोगी ये तुम्हारे हैं तो मैं तुम्हारे साथ भेज दूंगा। अगले दिन राजा ने एक मूर्तिकार को बनाया और जैसे मदन मोहन जी थे हूबहू जैसे उनकी चोटी हो रही थी, जैसे उनके मोर मुकुट लगा था, जैसे वो खड़े थे वैसे ही रूप तैयार करने को कहा। मूर्तिकारों ने हूबहू वैसे ही 4-5-7 रूप तैयार कर दिए और उनकी बेटी को मालूम पड़ा कि अब पिताजी ने तो हूबहू ऐसे बना दिए, अब मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा था पहचान लोगी तो साथ भेज दूंगा वरना नहीं। अब बेटी ने रात में प्रार्थना की मदन मोहन से ठाकुर जी ऐसी कृपा करो कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी। प्रभु जी मैं तुम्हारी सेवा के बिना रह नहीं पाऊँगी। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि वहाँ 7 ठाकुरों में 8 ठाकुरों में तुम कौन से वाले हो। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में कहा कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, जब तुम मुझे स्पर्श करोगी तो एक हाथ की छोटी उंगली को मैं ऊपर कर दूंगा तो तुम समझ जाना कि मैं ही तुम्हारा ठाकुर हूँ। बेटी ने सुना बड़ी खुश हुई। अगले दिन पिताजी ने बुलाया और खड़ा कर दिया बेटी अपने ठाकुर को पहचान ले। पहले ठाकुर को देखे बोली नहीं पिताजी ये मेरे ठाकुर नहीं है। दूसरे देखे, तीसरे देखे, चौथे देखे, 5वें ठाकुर देखे तो पहले उनके मुंह पे हाथ रख के देखा, फिर उनके शरीर पे हाथ रख के देखा, बाद में उनके हाथ जैसे पकड़ा वैसे ही उन्होंने छोटी उंगली ऊपर कर दी। लड़की चिल्लाने लगी पिताजी यही मेरे ठाकुर हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। बोले हाँ बेटी यही तेरे ठाकुर हैं। तेरे ठाकुर की लीला मैंने भी देख ली जब उन्होंने छोटी उंगली ऊपर की थी। मैं सोचता था तू ही अपने ठाकुर को बहुत चाहती है, तू ही स्नेह करती है, तू ही उनकी भक्ति करती है, लेकिन आज पहली बार देख लिया तेरे ठाकुर भी तेरे साथ जान जाते हैं। फिर राजा ने अपनी बेटी के साथ ठाकुर मदन मोहन को विदा कर दिया और जो करौली के राजा थे उन्होंने अपने महल में बड़ा ही सुंदर एक मंदिर बनवाया जो कि करौली में स्थित है। वहाँ पर मदन मोहन ठाकुर को स्थापित किया गया और आज भी वर्तमान समय में भी जब आप करौली जाएं तो वहाँ पर मदन मोहन ठाकुर जी के दर्शन जरूर करके आएँ। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। राधे राधे।